बोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। बाबा कहते हैं ये ज्ञान मार्ग बहुत मनोरंजन प्रदान करने वाला है। हम देखते हैं इतने वर्ष से प्यारे बाबा की मुरली चलती है और हम सब उस मुरली की धुन पे नाचते हैं। उसमें होता ही इस प्रकार से ज्ञान है कि हर आत्मा नाच उठती है। कोई किसी का मूड ठीक भी ना हो, ढीली ढाली अवस्था हो, मुरली सुन ले तो नाचने लगता है, उसका मन उड़ान भरने लगता है। वैसे भी बाबा हम आत्माओं को क्या कहते हैं, आप कौन हो? बाबा कहते हैं मैं करण करावन हार हूँ और आप करणहार हो। तो करणहार को बाबा विदेशियों से जब बात करते हैं तो कहते हैं तुम इंस्ट्रूमेंट हो, अर्थात तुम निमित्त करणहार हो, तुम इंस्ट्रूमेंट हो। अब हम अगर इस इंस्ट्रूमेंट शब्द का अर्थ थोड़ा सा बदल दें और हम ये देखें, भगवान जो गीता ज्ञान सुनाते हैं वो मुरली के रूप में सुनाते हैं और हम जानते हैं कि बाद में यादगार गीता के भगवान को जो उन्होंने दिखाया है उसके हाथ में श्री कृष्ण देवता मानकर उनके हाथ में मुरली दी हुई है। और मुरली तभी बजती है जब कोई व्यक्ति चैन में होता है, सुख में होता है। कहा जाता है यहाँ तो चैन की बंसी बज रही है। जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तब तो म्यूजिक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का सवाल ही नहीं होता। अब दुनिया के अंदर तो शोर शराबा है। दुनिया के अंदर जो कुछ सुबह से शाम तक कितनी ध्वनि होती है उसको तो हम नॉइज़ ही कहेंगे, क्योंकि अगर आप कोई भी संचार माध्यम देखें उसमें एक दूसरे की गिलानी कर रहे हैं, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। जैसे मान लो कहीं इलेक्शन होता है तो दोनों प्रकार के कैंडिडेट एक दूसरे की कमियां खोज कर लाते हैं, उसकी खूब अच्छी तरह से बुराई करते हैं, उसके सारे ख़ानदान की हिस्ट्री नोट करके लाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, अर्थात कोई लड़ाई हो रही है। पर दुनिया में और भी जितनी भी बातें हैं, कोई समाचार पत्र देख लीजिए, किसी को बातचीत करते देख लीजिए, तो उसमें किसी के दिल को राहत मिलती हो, किसी को कुछ मिलता हो। कई लोग तो समाचार पत्र पढ़ना, न्यूज़ सुनना ही बंद कर देते हैं। अभी ऑलरेडी हमें इतना दुख मायूसी है, अब ऊपर से हम और दुनिया की इस प्रकार की खबरें सुन के क्यों अपनी उदासी को बढ़ाएं। तो वो तो नॉइज़ होता है। लेकिन ये जो ज्ञान मुरली चलती है ये तो, इसमें तो हेवनली म्यूज़िक निकलता है, इसमें तो आत्मा उड़ जाती, ऊपर को उठने वाली ये ज्ञान मुरली होती है। अब हम जानते हैं कि जब कोई म्यूज़िकल कहीं म्यूज़िक बज रहा होता है, किसी जगह संगीत संध्या हो रही होती है, तो वहाँ पर ऑर्केस्ट्रा होता है, यानी बहुत सारे साज मिल कर के वहाँ पर ये म्यूज़िक क्रिएट किया जाता है। और उसका एक बैंड मास्टर भी होता है जो सारे म्यूज़िक को किस प्रकार से कैसे कैसे कंडक्ट करना है, उसका एक छड़ी होती है, उसका कोई इशारा होता है जिससे वो सारा म्यूज़िक बजता है और देखने वाले, सुनने वाले, उनके मन नाच उठते हैं। वो कुर्सी के ऊपर अपनी उंगलियां टैप करते हैं,
अपने पाँव को हिला करके उस ऑर्केस्ट्रा के साथ ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। शायद आपको हैरानी हो, लेकिन ये सत्य है कि भगवत गीता के पहले अध्याय में ही, पहले शुरू के अध्याय में ही 13वें श्लोक में क्या लिखा हुआ है, अगर कोई पढ़े तो हैरान हो जाए कि सब ने साथ साथ शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग, नरसिंगे आदि एक साथ बजाने शुरू कर दिए। ये भगवत गीता में लिखा हुआ है। ये शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग आदि सत्संगों में बजाए जाते हैं, ना कि किसी युद्ध के मैदान में। इससे पता लगता है कि भगवान ने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ही, यानी संगीत के द्वारा ही, गीत संगीत के द्वारा ही, नृत्य के द्वारा ही सतयुग की स्थापना कर ली थी। इसलिए आज भी लोग सुनते हैं कि गोपी वल्लभ के गोप गोपियाँ मुरली की धुन पर नाच उठते थे, सुध बुध भूल जाते थे। अब गोपी वल्लभ का अर्थ क्या होता है? वल्लभ कहते हैं पिता को। तो गोप गोपियों के पिता ने वो मुरली बजाई थी और हर एक जो भगवान का साथी था, पांडव था, शक्ति थी, जिनको जो उनके इंस्ट्रूमेंट थे, वो सारे के सब को भी उसने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना दिया था। वो स्वयं बैंड मास्टर था और सब अपने अपने तरीके से जो किसी को ज्ञान देते थे, वो एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जिससे सुनने वाले हैरान हो जाते थे। ये छोटी सी कन्या ये क्या लोक परलोक की बातें सुना रही है, सच्ची भी लगती हैं। इसको देखकर भी एक फरिश्ते जैसा, एक देवी जैसी पवित्र भाषा आती है। और ऐसी बातें तो हमें किसी ने सुनाई नहीं, क्योंकि वो सभी के सभी ब्रह्मा कुमार और कुमारी भगवान के इंस्ट्रूमेंट हैं। और हम सब अगर ये सोच लें कि हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, तो हमारा ब्राह्मण जीवन अति मनोरंजक हो जाएगा। क्योंकि म्यूज़िक में, संगीत में एक ऐसा जादू होता है जो व्यक्ति के सब दुखों को भुला देता है। इसलिए लोग पैसे देकर भी संगीत की गोष्ठियाँ, संगीत के कार्यक्रम देखने के लिए जाते हैं कि टेम्परेरीली जब वो वहाँ बैठते हैं तो दुनिया भर के जितने उनके दुख रोग होते हैं उनको वो बिल्कुल भूल जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं भी अपने बच्चों को, मैं तो मुरली चलाता हूँ। और फिर देखिए सरस्वती, सरस्वती जिसको लोग गॉडेस ऑफ विजडम कहते हैं, जिसको ब्रह्मा की बेटी कहा जाता है। और कहा गया है कि परमात्मा शिव ने ब्रह्मा जी के मुख के द्वारा ही ज्ञान दिया। परमात्मा तो निराकार शिव हैं, उन्होंने मुरली सुनाने के लिए ब्रह्मा को माध्यम बनाया, इसलिए। और उसके साथ साथ ब्रह्मा की बेटी को भी माध्यम बनाया, जिसको आज भी लोग सारे विश्व में जगदम्बा सरस्वती के नाम से याद करते हैं। सरस्वती को वीणा वादनी दिखाते हैं और सरस्वती के द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान तो इतना मधुर होता है कि आज भी बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि जो होते हैं वो अपने नाम के साथ सरस्वती की उपाधि लेते हैं शास्त्र आदि पढ़ के। तो किसी की ज़ुबान से कुछ सच निकलता है, जो अच्छी बात निकलती है, तो भी कहते हैं इसके मुख पर तो जैसे सरस्वती बैठी हुई है। और हम जानते हैं सरस्वती को विद्या की देवी माना गया, लेकिन वो भी जो मुरली चलाती थी, हम सब जानते हैं कि सरस्वती माँ की मुरली ऐसी होती थी कि किसी व्यक्ति ने कभी ईश्वरीय ज्ञान ना भी सुना हो, पहली बार सुना हो, तो
वो बातों को ऐसे स्पष्ट करती थी कि हर एक की समझ में आ जाए, इतना उनका अपना ज्ञान का उन्होंने मंथन करके अपने आप को धारण किया हुआ था कि जहाँ तक ब्रह्मा को कहते हैं, ब्रह्मा के हाथ में वेद शास्त्र दिखा देते हैं, जबकि ब्रह्मा के मुख द्वारा भगवान ने ज्ञान मुरली सुनाई थी, गीता सुनाई थी, तो सरस्वती को भी लोग उसी रूप से याद करते हैं। अब हम जानते हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती दोनों की तो मुरली प्रसिद्ध है। अब ब्रह्मा की मुरली को उन्होंने बीना बजाने का रूप दे दिया है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में हम सब बाकी जितने इंस्ट्रूमेंट हैं वो भी कोई ना कोई साज बजाते हैं। हर एक की विशेषता होती है। आप देखेंगे कोई ज्ञान की किसी बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्टता से बता सकते हैं, दूसरे कोई दूसरी बात के अंदर मास्टरी हासिल कर लेते हैं, कोई तनाव मुक्ति के ऊपर बात बताते हैं, कोई सहयोग के ऊपर बताते हैं, आदि आदि। तो ऑर्केस्ट्रा में कई तरह के साज होते हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा और सरस्वती के अलग साज हैं, बाकी ऑर्केस्ट्रा में अपने अपने तरह के साज होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें कई साज कभी कभी बजाते हैं, कई साज सदा बजते रहते हैं। पूरा ऑर्केस्ट्रा बैंड मास्टर जानता है कि किस वक्त किसी को बंसरी बजानी है, किस वक्त किसी को कुछ और इंस्ट्रूमेंट बजाना है, तब पूरी की पूरी वो धुनें निकलती हैं। तो भगवान कहते हैं यहाँ भी जब मैं बच्चों को इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता नज़र आती है, जिससे कि पूरे का पूरा ये ऑर्केस्ट्रा चलता है। कंट्रोल फिर भी बैंड मास्टर के हाथ में रहता है, किससे क्या बजवाना है। बाबा कभी कभी कहते हैं कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ समान अल्लाह, अर्थात वो भगवान जैसे लगते हैं। जब कोई छोटा सा बच्चा किसी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत अच्छा बजाता है तो उसकी बहुत प्रसिद्धि हो जाती है और लोग देखना सुनना चाहते हैं कि इस छोटे से बच्चे में कैसे इतनी महारत आ गई। फिर कई कहते हैं ये तो इसके पिछले पूर्व जन्म के संस्कार हैं। तो अब कई ऐसे साज होते हैं जो लगातार बजते रहते हैं, जैसे तबला होता है, तानपुरा होता है। वो जब भी कोई म्यूज़िकल कंसर्ट होता है वो पीछे सदा बजता रहता है। तो यहाँ भी ऐसे हैं जो सदा ही अपने ज्ञान की बातें सबको सुनाते रहते हैं। अब अगर हम ये भी देखते हैं कि अगर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का कहीं कोई तार टूट जाए या कुछ उसमें डिफेक्ट आ जाए तो बेसुरा हो जाता है, इसको कहते हैं बेसुरा हो गया। और वो म्यूज़िक की बजाय जिसको कहते हैं ना नॉइज़, एक शोर पैदा कर देता है जो कानों को अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम देखते हैं कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को लोग सुबह सुबह उठ कर के अपने अपने इंस्ट्रूमेंट को पहले सेट करते हैं। कोई सितार बजा रहा होगा, उसके तारों को सेट करेगा, टाइट करेगा, ट्यूनिंग करेगा। तबले वाला भी उसके रस्सियों को खींचेगा ताकि वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट फुल तरह से प्ले कर सके। और कोशिश की जाती है कि जहाँ पर कोई ऐसा बहुत अच्छा ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम रखना हो, उस हॉल को कोस्टल पैनलिंग की जाती है, उसको साउंड प्रूफ बनाया जाता है ताकि वो म्यूज़िक का लोग पूरा रस ले सकें और बाहर का शोर उसके अंदर ना आ सके। इसलिए ध्यान रखना होता है, तो इसीलिए बाहर के नॉइज़ को बंद करना पड़ता है। अब भगवान कहते हैं
कि मेरे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, एक तो वो वाचा द्वारा सेवा करते हैं और वाचा द्वारा भिन्न भिन्न बोलियां निकालते हैं जो आत्मा को राहत देने वाली होती हैं, और उस संगीत में ही आत्मा अपने आप को ऊंचा उठाती है, अपने आप को ऊंची स्थिति में ले जाती है, और जितनी नीचे की बातें होती हैं उससे अपने आप छूट जाती है। अब आप देखेंगे कि आज की दुनिया में क्या हो गया है। अगर आज की दुनिया में देखें तो कुछ वर्ष पहले तक पंछी हुआ करते थे। किसी पेड़ के समीप चले जाओ तो अनेक पंछी वहाँ सुबह सुबह इस प्रकार की बोलियां निकालते थे जो कानों को बहुत अच्छी लगती थी, और कई पंछी बहुत अच्छे अच्छे पंछी बोलियां भी बोलते थे। परंतु हम धीरे धीरे देखते हैं कि मानव जितने जितने अशुद्ध कर्म करने में लग गया है, मानव में जितने जितने विकार आ गए हैं, जितना जितना स्वार्थ आ गया है, जितना जितना उसका आहार अशुद्ध हो गया है, शाकाहार से हट गया है, तो फिर आप देखने लगे कि आकाश में वो जो कई प्रकार के पंछी उड़ा करते थे वो धीरे धीरे गायब होने लगे। केवल बेसुरे कौवे, चील आदि उसके आवाज़ आते थे। कभी कभी हम देखते हैं जब आम का सीज़न आता है तो पता नहीं कहाँ से कोयल ला करके बहुत मीठी आवाज़ से आम के पेड़ पर बोलती है। शायद उसका आम के पकने से कोई कनेक्शन है, लेकिन वो थोड़ा टाइम रहती है। तो कोयलें भी कम दिखने लग गई हैं और लोग नकली प्रकार के म्यूज़िक, पहले जो संगीत भी होता था वो दिल को खुश करने वाला होता था, अब तो इस प्रकार का संगीत भी इस प्रकार का निकल आया है जैसे कोई हथौड़े चला रहा हो, लोगों को वही पसंद है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपने इंस्ट्रूमेंट से जो वाचा के द्वारा अनेक प्रकार की बोलियां निकाल करके बाबा के ज्ञान को, जो बाबा ज्ञान मुरली सुनाते हैं, जो सरस्वती जी ज्ञान बिना सुनाती हैं, उसको अन्य आत्माओं तक पहुँचाते आए हैं। लेकिन अब बाबा कहते हैं कि दुनिया तो बहुत बड़ी है और आपको भी अब अंतर की यात्रा करनी है। इसलिए भगवान कहते हैं अब तुम अनहद नाद बजाओ, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जैसे म्यूजिकल कंसर्ट में, ऑर्केस्ट्रा में कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तानपुरा इत्यादि, जो लगातार बजते रहते हैं। इसी प्रकार से अब तुम इंस्ट्रूमेंट के अंदर, तुम्हारी आत्माओं के अंदर एक अनहद नाद बजना चाहिए। अनहद नाद का अर्थ है जो लगातार बजता रहे, आपके अंदर ही अंदर बिना रुके हुए बजता रहे। अब उस अनहद नाद की अवस्था को, स्थिति को कैसे प्राप्त करें? तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को अब आवाज़ से परे जाना है, तो कम बोलना, धीरे बोलना और मीठा बोलना, इसका अभ्यास करना है। क्योंकि मीठा तभी बोल सकेंगे अगर हम अपने शब्दों पर कंट्रोल करेंगे, और उसके लिए कम बोलेंगे। जितने शब्दों की क्वांटिटी घटती जाएगी उतने उसकी क्वालिटी बढ़ती जाएगी। हमारे शब्द महावाक्य हो जाएंगे, सारयुक्त हो जाएंगे, गंभीर हो जाएंगे, कल्याणकारी हो जाएंगे, दूसरों को शक्ति देने वाले हो जाएंगे। और फिर धीरे से बोलने से फिर हमारे अंदर से जो भी निकलेगा वो बहुत मीठा निकलेगा, दूसरे के दिलों को राहत देने वाला निकलेगा। इस प्रकार भगवान कहते हैं मैं धीरे धीरे तुमको इससे भी आगे बिल्कुल शांति की स्थिति में ले जाऊंगा। मीठी शांति, एक होती है खुश्क शांति, एक होती है मीठी शांति, जिसको आज कहा जाता है स्वीट साइलेंस। आप देखेंगे
आज मनुष्य शांति में रहना चाहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, व्यक्तिगत शांति चाहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शांति में रहने कोई मुश्किल समझते हैं। अगर आप कोई भी प्रोग्राम करो और जनता इकट्ठी हो जाए, सुनने वाले इकट्ठे हो जाए और आप कुछ ना बोलो 5 मिनट, तो लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, बच्चे भी हिलने जुलने शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप बोलना शुरू कर दो, कोई गीत लगा दो, तो सब शांत हो जाते हैं। तो यानी जिस शांति को लोग चाहते हैं, उसी शांति में रहना अपने आप को मुश्किल समझते हैं। फिर भी लोग शांति का महत्व समझते हैं। जब कोई शरीर, आत्मा शरीर छोड़ देती है, उसके बाद उसके लिए शांति में बैठते हैं। और कई देशों में आजकल जहाँ बहुत नॉइज़ हो गया है, वहाँ साइलेंस जोन बनाते हैं कि इस एरिया में कोई भी हॉर्न नहीं बजाएगा, कोई भी आवाज़ नहीं करेगा। लेकिन भगवान कहते हैं ये शांति वास्तव में सबसे बड़ी शांति है। कहा गया है साइलेंस इज गोल्डन, स्पीच इज सिल्वरन। तो शांति की शक्ति से सभी शक्तियाँ निकलती हैं। अगर आप गौर से देखेंगे, जब पेड़ पौधे उगते हैं तो शांति से धरती से बाहर आ जाता है पौधा, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, शांति से बढ़ता है, किसी को पता नहीं लगता, कोई आवाज़ नहीं होती, वो बड़ा वृक्ष बन जाता है, तो भी शांति से बन जाता है। तो आपको भी आप देखेंगे, कभी कोई चीज़ आपकी गुम हो जाए, कोई आपकी चीज़ भूल जाए, तो आप शांति में थोड़ी देर बैठते हैं तो आपको याद आ जाता है। या कहीं हॉस्पिटल में कोई बीमार होता है, कोई रोगी होता है, तो भी वहाँ कहते हैं बिल्कुल शांति से वहाँ जाना है। इसलिए भगवान कहते हैं मैं तो जादूगर हूँ, मैं मुरली बजाता बजाता शांति की ओर ले जाता हूँ। कैसे? जैसे एक माँ लोरी सुनाते सुनाते बच्चे को नींद में ले जाती है, तो उसको मीठी लोरी होती है। तो भगवान कहते हैं फिर मैं तुमको अनहद नाद के बाद मीठी शांति का अभ्यास कराता हूँ कि तुम आत्मा हो ही शांत स्वरूप। आत्मा का स्वधर्म भी शांति है, बिना शरीर के आत्मा शांति ही होती है। पर लोक अथवा परम धाम जहाँ से आत्माएं आई हैं, वहाँ शांति रहती है, उसका नाम ही शांति धाम रखा हुआ है, क्योंकि वहाँ तो आवाज़ होती ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं इस प्रकार मैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स को पहले सूक्ष्म बनाता हूँ, फिर उनको शांति की ओर ले जाता हूँ। अब उससे आत्माएं बिल्कुल शुद्ध हो जाती हैं और सतयुग में देवताओं के रूप में जाके आने वाली नई दुनिया में जन्म लेती हैं। अब आप देखिए, इस प्रकार के बाबा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनने से क्या प्रभाव पड़ता है कि सतयुग के अंदर भगवान कभी कभी हमको जो मुरली में सुनाते हैं कि सतयुग के अंदर पंछी आकर आपके पाँव के आगे खेल करते हैं और बहुत ही मीठी मीठी आवाज़ें निकालते हैं। तो और फिर ये जो झरने होते हैं, आजकल तो झरने कहीं कहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन वहाँ तो धरती पर ही स्वर्ग लोक है, झरने बहते हैं। तो झरने भी संगीत जैसी मीठी मीठी आवाज़ करते हैं। कोई झरने के पास चला जाए तो उसको ऐसी झरने के द्वारा ही संगीत की ऐसी ध्वनियाँ उठती हैं जो बयान नहीं की जा सकती हैं। यहाँ तक हवा, अब भगवान कहते हैं यहाँ भी हवा चलती है, लेकिन हवा कई बार आंधी तूफान का रूप लेती है, तो उसमें से कोई संगीत जैसी ध्वनि नहीं निकलती है। लेकिन वहाँ हवा भी चलती है तो बहुत मीठी प्यारी प्यारी
संगीत जैसी ध्वनि आती है। और बाबा ने हमें ये भी बताया है कि वहाँ पेड़ों के पत्ते भी जो हिलते हैं स्वर्ग में, वो भी एक संगीत जैसी आवाज़ करते हैं। और देवताओं के बोल तो हम जानते ही हैं इतने मधुर होते हैं कि देवताओं के बोल लोग सुनने को तरसते हैं। यहाँ पर तो देवी देवताओं की केवल मूर्तियाँ रह गई हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आज भी मीठा बोलता है तो कहते हैं इसके मुख से तो जैसे फूल झड़ रहे हैं। कोई व्यक्ति अच्छी बात कहता है तो कहता है इसमें महावाक्य हैं। अब शास्त्रों में जो सत्य के बोल हैं उनको महावाक्य के रूप में कहा गया है। इसलिए अगर हम ये ध्यान रखें कि हमें किसी भी प्रकार का शोर शराबा, बेमतलब की आवाज़, बेसुरी आवाज़ नहीं करनी है, ना सुननी है, बल्कि हमें भगवान के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बनना है, तो हमारा ये ब्राह्मण जीवन संगीतमय हो जाएगा, हमारा हृदय नाचेगा और हमें बहुत ही प्रसन्नता से हम अपने पुरुषार्थ की मंजिल की ओर पहुँचेंगे। ओम शांति।